खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एनसीए रेड बॉल कैंप लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने कोचेस के साथ 1-on-1 सेशन के बाद आउटडोर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कैंप का मकसद खिलाड़ियों को आइंदा रेड बॉल सीजन के लिए तैयार करना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि सितंबर तक हमारी तवज्जो खिलाड़ियों की बेहतरी और ग्रूमिंग पर मरकूज रहेगी। ये कैंप सिलेक्टर्स और खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों का जायजा लेने का मौका है। आपको बता रहे हैं कि एनसीए रेड बॉल कैंप लाहौर में जारी है। खिलाड़ियों ने कोचेस के साथ 1-on-1 सेशंस के बाद आउटडोर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कैंप का मकसद खिलाड़ियों को आइंदा रेड बॉल सीजन के लिए तैयार करना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि सितंबर तक हमारी तवज्जो खिलाड़ियों की बेहतरी और ग्रूमिंग पर मरकूज रहेगी। ये कैंप सिलेक्टर्स और खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों का जायजा लेने का मौका है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एनसीए रेड बॉल कैंप लाहौर में जारी है। खिलाड़ियों ने कोचेस के साथ 1-on-1 सेशन के बाद आउटडोर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। कैंप का मकसद खिलाड़ियों को आइंदा रेड बॉल सीजन के लिए तैयार करना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि सितंबर तक हमारी तवज्जो खिलाड़ियों की बेहतरी और ग्रूमिंग पर मरकूज रहेगी। ये कैंप सिलेक्टर्स और खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों का जायजा लेने का मौका है। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों के बावजूद ओगरा रेट पर अमल दरामद न करवाया जा सका। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में एलपीजी 430 से 480 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। एलपीजी माफिया सरगर्म। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों के बावजूद एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में ओगरा रेट पर अमल दरामद न हो सका। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 304 रुपए मुकर्रर की थी। शहर में 430 से 480 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से सार्फिन और दुकानदार दोनों परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। घरों में गैस न होने की वजह से मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। माफिया ने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गैस 480 रुपए कोई लगाया हुआ है, किसी ने 500 लगाया है। वो गैस पीछे से इनको महंगी मिल रही है, वो हमें महंगी दे रहे हैं। हम ऑटो रिक्शे में गैस ही नहीं पूरी कर रहे कि मजदूरी के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। 480 रुपए किलो। परेशानी तो काफ़ी है सर जी, बजट इतना है नहीं, जितनी महंगाई कर दी है ऊपर से गैस भी महंगी कर दी है। ये जो माफिया है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि इनको पकड़ें, इनको सज़ा दें। गैस घरों में आ नहीं रही तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे? घर का राशन, घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? हम तो तंग आ गए हैं पेट्रोल से और गैस से। दुकानदार कहते हैं प्लांट से ही ओगरा रेट पर एलपीजी नहीं मिलती। हुकूमत छोटे दुकानदारों को पकड़ने की बजाय माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। प्रायोरिटी मसनूआत, सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियों और फलों के दाम बददस्तूर पहुंच से दूर हैं। अशिया ज़रूरिया के खुद साख्ता नर्ख आवाम के लिए दर्द सल बन गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई और ग्राम फरोशी बरकरार। पोल्ट्री मसनूआत के दाम बुलंद सतह पर ठहर गए। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर। साफी ब्रायलर गोश्त 680 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 237 रुपए फी दर्जन है। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। परचून में प्याज 100, टमाटर 120 रुपए फी किलो है। लहसुन 700, अदरक 460 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 90 और मटर 240 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। सेब दर्जा अव्वल 580, अमरूद 260 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 280 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। खरीदार कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई बढ़ रही है। प्याज जो है वो भी 100 रुपए किलो हो गया। पहले प्याज था 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 250 रुपए की दड़ी मिल जाती थी। अब वो 500 पे चले गया, यानी रेट डबल हो गया ना। पेट्रोल अगर कम हुआ ना तो कोई फ़र्क पड़ेगा, उम्मीद तो है, वरना एक चीज़ जो बढ़ जाती कम ही दोबारा बैक आती। सब्जियां हैं उसके रेट ज़्यादा हो गए हैं। अदरक, थोम, मसाला जात, प्याज, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। चिकन भी महंगा हो गया, फ्रूट महंगा हो गया। गरीब जो है ना बहुत मुश्किल में हो गया। परचून मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। अवाम महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मामला। शहर की होलसेल मंडियों और बाजारों में तजारती सामान की सप्लाई चेन मुतासिर होने का इंकशाफ। मार्केट्स रात 8 बजे बंद होने से कार्गो ट्रांसपोर्ट से सामान की लोडिंग अनलोडिंग मुतासिर हो गई है।
शहर की मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मामला। हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत रात 11 बजे है। इंतजामिया की जानिब से तिजारती सामान की नकलो हमल के लिए कार्गो अड्डे रात 8 बजे बंद करवाए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कार्गो गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी मार्केट्स पर आयद होने वाली पाबंदियों से मुतसादिम होने लगी। नायब सदर लाहौर चेंबर खुरम लोधी कहते हैं, हुकूमत को पॉलिसी बनानी है तो स्टेक होल्डर से मुशावरत क्यों नहीं करती। रात 10:30 बजे से पहले कार्गो ट्रक्स को लाहौर में आने की इजाजत नहीं। लोगों के तिजारती सामान की नकलो हमल मुतासिर हो रही है। ये तो इन कवानीन को बनाने वालों को सोचना चाहिए कि बंद कमरों में बैठते हैं और एक ही पॉलिसी है कि बंद कर दो, और भाईजान फिर मुल्क ही बंद कर दो। जो हमारे होलसेल मार्केट्स हैं उनका सामान 8-9 बजे ट्रक अड्डों पे जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल नहीं हो सकती। 10:30 के बाद उन्हें इजाज़त मिलती है दाखिल होने की। SHO साहिबान, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है जी 8 बजे बंद करें, और सर 8 बजे बंद करेंगे जो सामान इकट्ठा हो जाएगा, जो लाहौर से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दूसरे शहरों में जाना है, वो कैसे पहुंच पाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक और सीनियर नायब सदर इरफान सुल्तान कहते हैं, रात को हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत है, लेकिन 8 बजे के बाद हमारे कार्गो अड्डे बंद करवाए जा रहे हैं। अंदरून शहर तिजारती सामान आना होता है, लेकिन रात को पुलिस आकर तंग करती है। हमारी लोडिंग है रात के टाइम, सुबह 6 बजे तक हमारे पास टाइम है, दिन के टाइम हम शहर के अंदर नहीं आ सकते। अगर आपने रात को इसको बंद कर देना है तो हम किस वक्त काम करेंगे। हमने बुकिंग करके रात को लोडिंग करानी है। मार्केटों में माल आ रहा है, जो हमारे ट्रक लोड करके आ रहे हैं, वो लोडिंग कहाँ करेंगे। ये रात को 8 बजे बंद करेंगे, कौन लोडिंग करेगा। 11 बजे वो खुद आ रहे हैं, अंदर एंट्री हमें इजाजत है 11 बजे के बाद की। लाहौर की होलसेल मार्केट से तिजारती सामान मुल्क के दीगर शहरों और इलाकों को सप्लाई किया जाता है, जबकि रिटेल मार्केट्स समेत होलसेल मंडियों के लिए आने वाला सामान भी इन्हीं कार्गो ट्रक्स और कंटेनर से दाखिल होता है। औकात कार की पाबंदी से तिजारती सामान की सप्लाई मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी पे दखल अंदाजी का हक नहीं। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। बच्चों और खातन की सोशल मीडिया पर हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम्स यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास बच्चों और ख़वातीन की सोशल मीडिया पर हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम्स यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट का शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चे बिलखसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त मुकम्मल पोशीदा रखी जाएगी। साइबर क्राइम्स यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तदाई मसवदे पर काम शुरू जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी भी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की साइबर क्राइम्स की सरकूबी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने और डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम भी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बच्चियों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम्स को हर सूरत रोकना होगा। किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुँचाकर मिसाल कायम करेंगे।